मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फालिज के बारे में। अगर आप अकेले हैं और आपको फालिज का अटैक होता है तो आपने उस तरह उस कंडीशन के अंदर कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो लेने हैं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो इसका हम बड़ी डिटेल से देखेंगे। पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं फालिज बेसिकली होता क्या है। फालिज होता है कि जब आपके ब्रेन की ब्लड सप्लाई जो कम हो जाए, जब वो रुक जाए, जाके उसके अंदर किसी किस्म का खलल आ जाए। सो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिसको हम फर्स्ट कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक, जिसके अंदर ये होता है कि आपकी जो खून की नालियाँ हैं इनके बीच में क्लॉट आ जाता है या एम्बुलस आ जाता है, यानी कि खून का जमा हुआ लोथड़ा आ जाता है और वो ब्रेक लगा देता है आपकी आर्टरी के अंदर। खून का फ्लो रुक जाता है। यहाँ पे अगर आप इस पिक्चर के अंदर देखें तो यहाँ एक खून की नाली है जो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है और यहाँ पे आप ये ब्लॉक देखें, ये ब्लॉक बना हुआ है जो कि इस साइड पे जो जाने वाला ब्लड है उसको रोक रहा है और दूसरी तरफ ब्लड जा रहा है। अब ये जो रोक रहा है, जिस साइड पे जाना था ब्लड उस तरफ नहीं जा पा रहा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका उस साइड का जो रीजन है, ब्रेन का पार्ट है, उसको ब्लड नहीं मिलेगा, उसको खुराक नहीं मिलेगी, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी और वो डैमेज की तरफ जाएगा। और वो जगह पे जहाँ पे भी सप्लाई करती है आपकी, चाहे वो बोलने को सप्लाई करती है, देखने को सप्लाई करती है, आपको बाजू टांग जिसको भी सप्लाई करती है, वो साइड पे पैरालाइज हो जाएगी। उस साइड पे फिर आपको फालिज का अटैक हो जाएगा। सो एक तो है ये आपका प्लॉट बनने की वजह से, एम्बुलेंस की वजह से, यानी बबल बबल की वजह से इंजेक्शन लगवाने गए हैं और उसके अंदर हवा ज़्यादा थी और हवा जो आपका खून की नाली में आ गई और इसने हवा हवा का जो बुलबुला है ना, और जो एम्बुलेंस है उसने जो है आपका ब्लॉक कर दिया, उसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। दूसरी टाइप होती है कि यहाँ पे ब्लॉक ना आए और हमारी जो खून की नाली वो फट जाए, जिसे हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। उससे ये होगा कि जहाँ पे ब्लड जाना था, अगर इस पिक्चर में देखें हम, जिस साइड पे ब्लड जाना था उधर जा नहीं सकेगा और किधर जाएगा, बाहर की तरफ लीक होता रहेगा, जिसकी वजह से फिर आपको हेमरेजिक स्ट्रोक कह सकते हैं। ट्रांजिट इस्केमिक स्ट्रोक ये होता है कि इस तरह से क्लॉट बनता है लेकिन थोड़ी सी देर के लिए बनता है और टाइम के साथ साथ ये रिजॉल्व हो जाता है। सो ये 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं स्ट्रोक की। और जब भी स्ट्रोक हो आपने इस एक्रोनिम को याद रखना है। ये फास्ट FAST, इसको याद रखना है। एफ से मुराद है फेस। अगर आप नॉर्मली काम कर रहे हैं, आप देखते हैं जाके शीशे के अंदर आपका फेस एक तरफ ड्रॉप हो रहा है, एक तरफ गिर रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपको स्ट्रोक का अटैक हो सकता है। दी हाँ, वीकनेस आपने अपनी दोनों बाजुओं पर, इस पिक्चर के अंदर देखें, दोनों बाजुओं को ऊपर की तरफ रखाना है। अगर आपकी एक बाजू जो है वो नीचे की तरफ गिरती है या पीछे से सपोर्ट नहीं हो रही है तो ये भी एक इंडिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास स्पीच डिफ़िकल्टी। आप बोलने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज़ जो है स्लर्ड स्पीच निकलती है, ये एक और साइन है हमारे पास। और लास्ट हमारे पास टी, टी जो टाइम को इंडिकेट करता है। अमेरिका के अंदर 911 यूज़ होता है, पाकिस्तान में 1122 पर कॉल कर सकते हैं, इमरजेंसी नंबर को डायल करना है। ये चार्ज है वो आपने याद रखना है फास्ट। अब हम बात करते हैं कि अगर आप अकेले हैं, स्ट्रोक का अटैक होता है तो आपने क्या करना है। सो इमीडिएट स्टेप के अंदर सबसे पहले ये है कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना। फालिज के अंदर अगर फालिज का अटैक हो रहा है ना, देखें, अब आप इस चीज़ पे ये सोचेंगे कि ये कैसी बात कर रहे हैं आप, एक बंदे को फालिज का अटैक हो रहा हो, स्ट्रेस ना ले, परेशान ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। आपके अपने कंट्रोल में है। आप अगर स्ट्रेस लेंगे तो सही होगा कि आपके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। दिल की धड़कन बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, यानी खून की रवानी बढ़ेगी। खून की रवानी बढ़ेगी, आगे क्लॉट खड़ा है, आगे जो खून का जमा हुआ लोथड़ा खड़ा है। अब खून पीछे से बहुत ज़्यादा आ रहा है, आगे खून का लोथड़ा बना हुआ है, वहाँ पे क्लॉट बना हुआ है, वो आगे खून को जाने नहीं दे रहा। इससे क्या होगा कि नॉर्मली अगर आपको स्टोर पर है ना इस्कीमिक और खून का लोथड़ा पड़ा हुआ है और पीछे से ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है तो खून की नाली फट सकती है। सो यानी कि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। इसके अलावा हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। सो इसके अंदर कोशिश ये करनी है कि स्ट्रेस को मिनिमाइज रखना है, दिल की धड़कन ना बढ़े। टेंशन में देखें ना, हमें जो टेंशन में होते हैं हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस फूल जाता है, इसको अवॉइड करना है। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि जब आप अकेले हों, इस तरह कोई भी साइन आए, ईजी हो, लंबे लंबे सांस लें और स्ट्रेस लेने को अवॉइड करना है। सेकेंड है हमारे पास कि आपने अपने मोबाइल के ऊपर वॉइस एक्टिवेशन को ऑन करना है। वॉइस एक्टिवेशन मतलब जैसे गूगल असिस्टेंट होते हैं, या फिर देखें अभी मैं फ़र्ज़ करो ये मेरे पास मोबाइल है और इसमें मैं ये अपना जो पावर बटन है ना इसको दबाए रखता हूँ, ये कॉल माई डैड, जैसे मैंने किया अब ये मैंने क्लिक किया अनलॉक करके, कॉल इट, अब मेरे ये डैड को कॉल कर डायरेक्टली, ठीक है। ये अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, कॉल नहीं जाना चाहिए। सो एक तो आपने मैं मोबाइल के अंदर वॉइस एक्टिवेशन को ऑन कर देना है।
इसका आपने शॉर्टकट बना के रखना है, ये कभी भी यूज़ हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई हार्ट अटैक का कोई इशू हो, इसके अलावा भी कोई इमरजेंसी हो, कोई ज़लज़ला आ गया है या फिर फ्लड आ गया है, कुछ भी, इस चीज़ को लाजमी ऑन करना है। नेक्स्ट हमारे पास ये वॉइस एक्टिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है कि आपने एसएस इमरजेंसी सर्विसेज जो अपने मोबाइल के अंदर इसको प्रॉपरली सेट करके रखना है। वो किस तरह से सेट करके रखना है? अपने मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर आपने जाना है, वहाँ पे आपने सेटिंग्स के अंदर ऐड कर देना है अपनी लोकेशन को, कि मेरी लोकेशन आप सेंड कर सकते हैं अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को, और आप उसका एक शॉर्टकट लगा देंगे। अब मैंने अपना पर्सनल शॉर्टकट जो लगा रहा हूँ वो ये है कि अभी मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ, इसका मैं जो पावर बटन है ना, इसको 5 दफ़ा दबाऊँगा, ये बिना देखे ये जाने लगता है, ये नोटिफिकेशन जो मेरे इसमें अब कॉल 1122 क्या है, और जो मेरे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स हैं उन सबको भी एक रिक्वेस्ट चली जाएगी कि ये लोकेशन है और इमरजेंसी है। कैंसिल इसलिए किया क्योंकि सेंड ना हो जाए, ठीक है। सो एक तो ये आपने सेट करना है इमरजेंसी सर्विसेज को, और दूसरा जब आप अकेले हैं, आपने ये 2 काम कर लिया, उसके बाद आपने लेटना किस तरह से, थोड़ा सा ऊंचा होकर लेटना है, तकिया ऊंचा करके रखना है और करवट लेकर लेटना है, ठीक है। और अवॉइड करना है कि कुछ खाना पीना नहीं है उस टाइम में, खाएं पियेंगे तो ब्लड की सर्कुलेशन और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ चीज़ें लाइक आप खा पी रहे हैं और नमक ज़्यादा खा रहे हैं, फिर ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा, सो कोशिश करेंगे इस पोजीशन में आप लेट जाएं। इसके अलावा अपनी खुद को रिकॉर्ड कर लें, अगर पॉसिबल हो सके मोबाइल निकालें, अपने आप को रिकॉर्ड कर लें, कोई कागज़ है, पेंसिल है, कुछ भी है, उसके ऊपर लिख दें। उस पर क्या रिकॉर्ड करेंगे आप कि मुझे इतने बजे जो है मुझे फ़ील हुआ कि मेरा फेस ड्रॉप हो रहा है, इतने बजे मुझे फ़ील हुआ कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ये काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की है कि जब आपके पास टीम आएगी, मेडिकल की टीम आएगी या फिर आपको हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा, और आप अगर इस तरह की कंडीशन के अंदर हैं कि आप बता नहीं सकते हैं, तो एटलीस्ट आपकी इस रिकॉर्डिंग से, आपके जो लिखे हुए से ये पता चल जाएगा कि इनको कितने बजे क्या हुआ था, यानी हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी। ये आपको इमरजेंसी सर्विसेज के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये आपने लाजमी ऐड कर देनी है अपनी मेडिकल आईडी। इसके अंदर पूरी आप ये भी डिटेल ऐड कर सकते हैं कि मेरी पुरानी पहले सर्जरीज कौन सी हो चुकी हैं, मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ या नहीं, ब्लड प्रेशर मेरा ज़्यादा रहता है, कम रहता है, ताकि इमरजेंसी का टाइम जब आपको मेडिसिन देने लगे ना, तो जो मैसेज क्या हो रहा है आपके रिलेटिव्स को, जो आप नंबर्स ऐड करेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है, जब आपको ये सब कुछ हो जाए, फिर आपने फिज़िकल थेरेपी और अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट लाजमी करवाना है। सो ये जो इमीडिएट आपने एक्शंस लेने हैं उनके बारे में एक अवेयरनेस वीडियो थी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाजम सब्सक्राइब करेंगे।